वंदे मातरम दोस्तों, आज के जीके के हम लेंगे 90 सवाल। तो पहला सवाल है 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो पहला सवाल है 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका सही जवाब है, यहाँ पे सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। यहीं पे हमारा सवाल ये सही होता है। अब चलते हैं हम अगली ओर। अब हम पूछते हैं दूसरा सवाल, 2025 में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब है गाइस ऑप्शन बी, राजस्थान में। जी हाँ दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इम्पोर्टेंट में लिख लीजिएगा। तो इसका सही जवाब राजस्थान है। तो राजस्थान पे हम टिक कर लेते हैं और ये इम्पोर्टेंट सवाल है। अब है भारत में फार्मरा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है। तो इसका सही जवाब है गाइस ऑप्शन सी, निकारागुआ। अब चलते हैं हम सर 5वें नंबर पे, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। ये इम्पोर्टेंट सवाल है गाइस, तो इसको इम्पोर्टेंट लिस्ट में डाल दीजिएगा। और फिर बढ़ते हैं, 2025 में सबसे ज़्यादा GDP वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो सवाल फिर से सुन लीजिए, 2025 में सबसे ज़्यादा GDP वाला राज्य कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। जी हाँ, ये ऑप्शन महाराष्ट्र होगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। सवाल फिर से रिपीट कर देता हूँ, कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2061 ईसा पूर्व। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, रूस क्रांति किस वर्ष हुई थी। फिर से एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, रूस क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1917 में। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये सवाल आर्मी में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, पृथ्वी का आकार गोलाकार होता है, इसे एक रेखा द्वारा दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, उसे रेखा का नाम बताइए। तो इसका नाम जैसा कि दिख रहा है भूमध्य रेखा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, भूमध्य रेखा। गाइस ये सब इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आप पढ़ जरूर से लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, पुरस्कार विजेता फिल्म सलाम डॉग मिलियनेयर निम्नलिखित में से किस निर्देशक द्वारा निर्देशित की गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डैनी बायल। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, वर्ष 2000 के गांधी शांति पुरस्कार से दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति को किसके साथ सम्मानित किया गया था। फिर से एक बार सवाल पढ़ देते हैं, वर्ष 2000 के गांधी शांति पुरस्कार से दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति को किसके साथ सम्मानित किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं, फिल्म रॉकस्टार में अनोखे परिधान डिजाइन किए गए थे, इन्हें किसने डिजाइन किया था। तो इसका सही जवाब है हमारे हिसाब से बी ऑप्शन, आकी निरोलो इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले की ओर, नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी की ब्रांड एम्बेसडर एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, सही नाम चुने। तो सवाल फिर से पढ़ देते हैं, नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी की ब्रांड एम्बेसडर एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, सही नाम चुनिए। तो इसका सही ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी, कटरीना कैफ। ये भी आपका इम्पोर्टेंट सवाल है। फिर बढ़ते, भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। ये ऑप्शन
ज़रूर याद रख लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इसके सही जवाब। और ये सवाल बहुत ही बार पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर बढ़ते हैं आगे। भारत में लोकप्रिय अधिनियम मनरेगा का पूरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, भारत में लोकप्रिय अधिनियम मनरेगा जिसे पढ़ते हैं पर इसको बोला मनरेगा जाता है। तो मनरेगा का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी है गाइस, इसे ये बोला जाता है और ये नाम ज़रूर से पढ़ लीजिए। 16 नंबर पर पढ़ते हैं। सुएज नहर किस युग और वर्ष में खोली गई थी? सुएज नहर किस युग और वर्ष में खोली गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1669 ईस्वी में खोली गई थी ये। अब बढ़ते हैं। कोलंबस की पहली समुद्री यात्रा जिसमें उन्होंने नई दुनिया की खोज की और अमेरिका पहुँचे किस वर्ष हुई थी? तो ये गाइस है ऑप्शन नंबर इसका डी, 1492, ये इसका सही आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं। 14 मार्च 2012 को प्रकाश सिंह बादल को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी होगा, पंजाब के मुख्यमंत्री। तो ये भी पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। ग्रामीण प्रदेशीय हेवन किसके द्वारा चित्रित किया गया था? ये भी आसान सा है, इसका होगा जॉन कॉन्स्टेबल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वही 20 नंबर की ओर। भारत का सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर है ए, पश्चिम बंगाल। ये भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रांतीय राजा से है? तो ये ऐसे ही आपको पता चल रहा होगा कि इसका सही ऑप्शन सी है, उसके नाम है भरत है। तो ऑप्शन नंबर सी, भरत चक्रवर्ती। अब आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये जो मैं बता पाए वो बेटा कोई राग का नहीं है, मुंबई होगा। इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? ये भी बहुत आसान है, ये क्षेत्रफल में पूछ रहा है इसलिए राजस्थान होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? जैसा कि आप जानते ही हैं, तो बता दीजिए भारत में कुल कितने राज्य हैं? पहले 29 हुआ करता था पर अब ये हटा दिया गया, इसलिए 28 इसका सही जवाब होगा। भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये भी आप बता दीजिए आराम से, बहुत ही इजी सवाल है, गंगा होगा। ये भी पढ़ लीजिएगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? चौड़ी की बात कर रहा है गाइस, तो चौड़ी बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रह्मपुत्र चौड़ी नदी में आती है। और लंबी में नील नदी आती है, घूमती वही लखनऊ में आती है। गंगा बड़ी नदी में आती है। चंबल तो आप जानते हैं कहाँ पे, जम्मू कश्मीर पे है। भारत के सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? मीनार की बात कर रहा है इसलिए इसका सही जवाब है कुतुब मीनार। तुम कुतुब मीनार के साथ जाना चाहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये ऐसे ही दिया है आपको, ऐसे ही पढ़ के बोल दीजिए, हरिकुंड बांध। भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो चैनानी नैसरी सुरंग है, ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसका सही जवाब, जो कि स्थित है किसके नाम से? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? चलिए बता दीजिए।
आप क्या ही बताएंगे, मैं ही बताता हूँ। 1916 में। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, नाम बताना है, तो वो है यही SNDT महिला विश्वविद्यालय। चलिए अगला सवाल। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? जी हाँ, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह है अपने मुंबई में। फिर पढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। एशिया खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? चलिए इसका भी आंसर बता दीजिए। कमलजीत संधू। और वो किस में जीता था? रेसलिंग में। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहली भारतीय महिला कौन सी थी? बछेंद्री पाल। ये भी पढ़ लीजिएगा। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो इसका सही जवाब है किरण बेदी। ये तो आप जानते ही होंगे, ये पूछा भी बहुत जाता है। भारत के पहला महिला राज्यपाल कौन थी? ये भी आप बता दीजिए आराम से। ये टफ सवाल नहीं है, बहुत इजी सवाल है। तो सरोजिनी नायडू है इसका सही जवाब गाइस। वो गलती से कट जा रहा बार बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सवाल एक बार और पढ़ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, M फातिमा बीवी। चलिए फिर से बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर अपने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? ये तो बहुत ही इजी सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो ये गाइस आप जान सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी में बने थे देश आज़ाद होने के बाद 15 अगस्त। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सॉरी गाइस, गलती हो गई दोस्तों, इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये राष्ट्रपति की बात कर रहा है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था भारत की तरफ से। और रुको भाई, ये गलत हो गया। हरगोविंद खुराना पहले नोबेल पुरस्कार पाए हैं। चलिए कोई ना। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो चिकित्सा में पाने वाले डॉक्टर हरगोविंद खुराना ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन चलिए अगला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है
व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी सही ऑप्शन है। फिर पूछ रहा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राकेश शर्मा। फिर पूछ रहा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला, तो पूछ रहा है यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रीना कैशाल धर्मसत्तू। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र इसका सही ऑप्शन। फिर पूछ रहे हैं अगले सवाल की ओर, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मारित हुआ था? भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मारित हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1913 में, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1913 में। भारत के अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? सिंधु शब्द से हुई थी। भारत खंड भारत का क्या है? भारत खंड भारत का क्या है? तो इसका सही जवाब है दूसरा नाम। फिर बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो कृषि रीढ़ है, तो रीढ़ ऑप्शन नंबर बी पे हम जाना चाहेंगे और ये इम्पोर्टेंट भी है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा, नहीं होगा गाइस, वो छोटे में है तो गोवा नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, इस जनसंख्या में पूछ रहा है। चलिए अगले सवाल को, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है, तो जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा था किसने? कन्हैया। लाइफ टाइम अचीवमेंट के पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार विजेता, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? तो हैं सत्यजीत राय। फिर अगले सवाल की ओर, भारत के प्रथम व्यासराय कौन है? तो भारत के प्रथम व्यासराय हैं अपने लॉर्ड कैनिंग। भारत के केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो बताइए, भारत के केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री हैं राजकुमारी अमृता कौर। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 30 कृपलानी। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? इसी सवाल आपको कभी नहीं मिलेगा, श्रीमती प्रतिमा पाटिल। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलिए ये बताइए, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मावलंकर, जीवी मावलंकर थे। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय, ये भी बता दीजिए। सही है, विश्वनाथन आनंद। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है, ये भी बता दीजिए। द न्यूज़ टुडे, आप जैसा कि नाम भी सुने होंगे, जब देश आज़ाद हो रहा था तब से ये चल रहा है। बताइए, दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, इनका नाम आप डेली सुनते होंगे और ये आप जानते भी होंगे, अमिता शर्मा। गाइस तो
तो इसका नाम आप डेली सुनते होंगे, मिताली राज। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है सी, 3 जनवरी 2001 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला हैं? तो इसका ऑप्शन है केजे उदेसी। केजे उदेसी। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन नंबर सी, मीरा कुमार। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था? ये बहुत ही इजी सवाल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये इम्पोर्टेंट भी है। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो ये थे सीवी रमन, इनका नाम आपने सुना भी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।